हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी यानी कि फ्रेंड्स प्राइमरी जो 1 to 5 के लिए होता है, अगर फ्रेंड्स आप उसका जो है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं और फ्रेंड्स आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जिससे कि फ्रेंड्स आप आराम से टीआरई 4.0 में 90+ स्कोर कर पाओ। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग प्रूफ के साथ जो है कि रणनीति को देखेंगे और फ्रेंड्स देखिए कुछ हम बुक्स भी आपको जो है कि सजेस्ट करेंगे और जिस बुक को हम सजेस्ट करेंगे उस बुक के जो है कि प्रश्नों को हम जो है कि आपको प्रूफ के साथ भी दिखाएंगे कि देखिए इस बुक से जो है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कवर करना है और जिस सब्जेक्ट को जिस बुक से कवर करना है वाकई में फ्रेंड्स आपके बिहार शिक्षक भर्ती अब तक जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें के सारे प्रश्न आपके इस बुक से फंसे हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है कि ये आप लोग देख रहे होंगे 3 बुक्स जो कि फ्रेंड्स देखिए ये 3 बुक नहीं है, ये फ्रेंड्स मान लीजिए कि ये सिलेक्शन है। ठीक है, तो देखिए आपको ये लूसेंट जो कि हर एक स्टूडेंट के पास में होती है और फ्रेंड्स देखिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का जो है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स देखिए आपको जो है कि उस एग्ज़ाम के या जो आयोग एग्ज़ाम करवाता है उस आयोग के पीवाईक्यूज़ होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और आप यहाँ पर एक और बुक यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो कि फ्रेंड्स देखिए बहुत ही प्यारी बुक है, महेश कुमार बड़वाल सर की है। देखिए सार संग्रह के नाम से आती है। पूरा जो है कि आपको यह 6 से 12 तक के एनसीईआरटी का सभी सब्जेक्ट का सार है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लूसेंट के देखिए लूसेंट में से आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए लूसेंट में से आपको मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रेंड्स देखिए पॉलिटी और ईवीएस के जो है कि सेक्शन को कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 में पीआरटी का जो अभी हाल ही में जो है कि रिजल्ट आया है उसमें के जो है कि इतिहास और पॉलिटी के जो है कि सभी प्रश्न जो है कि आपके जो है कि लूसेंट बुक से कवर हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न आपको दिखा होगा। देखिए बुक हम ऐसे ही नहीं सजेस्ट करने वाले हैं आपको, सबसे पहले उस बुक को दिखाएंगे और उस बुक में हम आपको प्रूफ के साथ भी दिखाते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन फ्रेंड्स इतना लंबा होने का कारण यह है कि फ्रेंड्स प्रूफ भी आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ के साथ आप देखेंगे तो इन बुक्स पे जो है कि आप बिलीव कर पाएंगे और फ्रेंड्स जो है कि देखिए लगभग आपको जो है कि 7 या 750 का जो है कि बजट बनेगा अगर आप देखिए लूसेंट को लेते हैं और घटना चक्र का बीपीएससी का पूर्वावलोकन लेते हैं और देखिए उसके साथ आप महेश कुमार बड़वाल सर की जो एनसीईआरटी का सार संग्रह है, मतलब ऊपर जो हम 3 बुक आपको दिखाए हैं लगभग आपका 750 या 700 का बजट बनेगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ये सिलेक्शन वाली बुक्स हैं। 100% आप टीआरई 4.0 में अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर आप फ्रेंड्स 90+ स्कोर आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि दिया गया था। देखिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के सदस्य कौन थे। तो देखिए ये लूसेंट के 181 नंबर पेज पे जाएंगे तो ये प्रश्न देखिए मिल जाएगा। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अन्य इसके सदस्य हृदय नाथ कुंजरू और सरदार एम के पाड़ीकर थे। ठीक है, तो ये देखिए ये लूसेंट 2021 का एडिशन है। अगर आपके पास कोई ओल्ड होगी या न्यू होगी तो 181 पे शायद न मिले। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न हम लोग देखिए जल्दी जल्दी से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप इसको जूम करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 2021 का एडिशन है लूसेंट पब्लिकेशन का और यहाँ पे देखिए इसी प्रश्न को हम यहाँ पे ऊपर देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ पे निकल के आ रहा था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हिस्ट्री और पॉलिटी और ईवीएस के सेक्शंस को आपको लूसेंट बुक से ही कवर हो जाएगा। 100% जो है कि आप सभी सवाल को यहाँ से कवर कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए टीआरई 3 में पूछा गया था प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। देखिए लूसेंट बुक में यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग देखिए फ्रेंड्स, ये हम सारी चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन रणनीति के बारे में बताना था। तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 186 है, लूसेंट सामान्य ज्ञान, और यहाँ पे देखिए केवल नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। और देखिए बहुत सारे प्रश्न आपके हिस्ट्री के यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, लूसेंट में भी प्रूफ के साथ हम लोग देखेंगे, और बीपीएससी के पूर्वावलोकन से भी प्रूफ के साथ देखेंगे, और महेश कुमार बड़वाल सर के भी पीबीएससी के जो है कि पीवाईक्यूज जो आपके TR3 में पूछे गए थे उनको भी हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये प्रश्न भी आपका जो है कि यहाँ से लूसेंट से ही था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जल्दी जल्दी से ये देखिए वीडियो को प्यूज करके आप इस प्रश्न को मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ से ये प्रश्न, यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि निकल के आया था, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग थोड़ा सा अगर बढ़ते हैं तो देखिए 42वें संविधान संशोधन, यहाँ पे देखिए 42वें संविधान संशोधन के बारे में लूसेंट नंबर पेज नंबर 213 पे यहाँ पे दिया गया है, जो कि इस प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये देखिए बड़ा वाला जो मैं पेज लगाया हूँ उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन के बारे में, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था, तो 1855-56 जो है कि बिहार के संथालियों ने, ठीक है। देखिए लूसेंट के पेज नंबर 48 पे ये प्रश्न जो है कि आपको मिल जाएगा। संथाल विद्रोह, बंगाल एवं बिहार, सिद्धू कान्हू 1855 एवं 56, ठीक है। तो देखिए लूसेंट से आपको हिस्ट्री और पॉलिटी के सेक्शंस को जो है कि कवर कर लेना है यहाँ पे। और फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के बारे में आप यहाँ पे लूसेंट में पढ़ पाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन इनके कार्यकाल में हुआ था, लूसेंट के पेज नंबर 100 यहाँ पे 47 नंबर पेज पे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला जो मैं पेज लगाया हूँ उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, इन्हीं जो है कि पेजेस का कटिंग है, ठीक है। देखिए सर कर्जन वायली की हत्या जो है कि लंदन में किसने की थी, तो मदन लाल धिंगरा थे। लूसेंट के पेज नंबर 50 पे जाएंगे तो यहाँ पे ये प्रश्न आप देख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री और पॉलिटी और जो है कि ईवीएस के सेक्शन आपको लूसेंट बुक से कवर करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर आप थोड़ा सा देखिए, इसी पेज को मैं यहाँ से लगाया था और यहीं से कटिंग किया था, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कि कांग्रेस समाजवादी दल के नाम से जानी जाती है, ये लूसेंट के पेज नंबर 52 से है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ से थोड़ा सा नीचे से था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए यहीं से था, लूसेंट से ही। आप देख सकते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक इन बुक्स के बारे में आपको पता नहीं चल पाएगा। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर देखिए दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था, तो 1945 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लूसेंट के पेज नंबर 53 से ये उठाया गया है। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार जो है कि यहाँ से आप देख सकते हैं 1945 में जो है कि मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका उठाया गया था। थोड़ा सा आप यहाँ पे जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, 1945। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 73वें 74वें संविधान संशोधन के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि कौन यहाँ पे प्रधानमंत्री थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, और 74वां भी यहाँ पर देखिए 1993 में हुआ था। और देखिए इनके कार्यकाल में 1993 में देखिए पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पे 10वें नंबर के प्रधानमंत्री, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 10वें नंबर के प्रधानमंत्री 1991 से 96 के बीच में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 1993 में ये संशोधन हुआ था, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे।
देखिए लूसेंट के हिस्ट्री के ये हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं कि लूसेंट से आप जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िएगा, ईवीएस को पढ़िएगा और पॉलिटी को पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ह्यूम के द्वारा की गई थी। यहाँ पे 24 नंबर यहाँ पे ट्रिक भी यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो देखिए इसी पेज पे वो दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था, तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जो है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से ये प्रश्न था जो कि लूसेंट में बिल्कुल अवेलेबल है ये प्रश्न, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ से ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो देखिए लूसेंट के पेज नंबर 55 पे यहाँ पे लिखा गया है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये तो क्लियर हो जाता है कि आपको जो है कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ईवीएस के सेक्शन को आपको कहाँ से पढ़ना है, तो लूसेंट बुक से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंदमठ प्रकाशित किया गया था, तो यहाँ पे देखिए लूसेंट में ये तो दे रखा है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया था, ठीक है, लेकिन प्रकाशन तिथि नहीं पता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि उठाया गया था, बिल्कुल लूसेंट बुक में दे रखा है। देखिए फ्रेंड्स बिहार के उग्र किसान नेता, ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, लेकिन लूसेंट बुक में जो है कि आपको क्या दिया गया है, बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल, ठीक है। तो बिल्कुल लूसेंट एक ऐसी बुक है फ्रेंड्स जो जिससे आप मॉडर्न हिस्ट्री टीआरई 4.0 के लिए आप जो है कि तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए हमने लूसेंट के हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ईवीएस के लगभग सभी प्रश्नों को हम लोग देखे हैं। देखिए ईवीएस के कुछ प्रश्न जो है कि इसमें नहीं मिले हैं, जो कि हम आगे जो बुक बताएंगे उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग लूसेंट से हिस्ट्री मेन था कि लूसेंट से हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना था, ठीक है। और हिस्ट्री के लगभग मैं सभी प्रश्न को आपको ऊपर बताया हूँ। देखिए एक या दो प्रश्न आपको इस बुक में नहीं मिले होंगे, ठीक है, तो उससे आप बिल्कुल घबराइएगा मत, ठीक है। अब देखिए दूसरी बुक मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, बिहार जो है कि बीपीएससी का पूर्वावलोकन है, घटना चक्र पब्लिकेशन का। इसमें देखिए खास बात ये है कि टीआरई 1 टीआरई 2 के भी पीवाईक्यूज इसमें उपलब्ध हैं, ठीक है। अब इस बुक को हम सजेस्ट कर रहे हैं आपको लेने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इस बुक से टीआरई 3 में कितने प्रश्न पूछे गए थे। अब इसके भी प्रूफ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे देखिए 66वीं बीपीएससी री एग्जाम जो हुआ था 2020 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो इस बुक में बहुत ही बढ़िया से दिया गया है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप क्या करिएगा, लूसेंट से पढ़िएगा और बिहार जो ये बीपीएससी का पूर्वावलोकन है उससे आप इस प्रश्न को जो है कि अभ्यास करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था, ऑप्शन नंबर बी 1855-56 में संथालियों के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए घटना चक्र के बीपीएससी की जो पूर्वावलोकन है, जिस बुक को हम ऊपर दिखाए हैं, ये देखिए 2016 में ही ये प्रश्न पूछ लिया गया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रूफ हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको बिलीव हो, ऐसे ही नहीं किसी बुक को हम सजेस्ट कर रहे हैं, बढ़िया एनालिसिस किए हैं, बुक को पढ़े हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि 3-4 बार पूछा जा चुका है। लंदन में सर कर्जनवाली की हत्या किसने की थी, तो मदन लाल ढींगरा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कर्जनवाली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था, तो देखिए ये 63वीं बीपीएससी जो है कि प्री 2017 में ही ये प्रश्न पूछ लिया गया था, मदन लाल ढींगरा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस बुक से भी लगभग आपके सभी प्रश्न फंसे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था, लगभग 24 साल पहले। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम, ठीक है। तो पढ़े रहेंगे फ्रेंड्स,
इस बुक को तो बिल्कुल आप प्रश्न को बना पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सोनार तकनीक का प्रयोग तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। ये प्रश्न देखिए आपके बीपीएससी घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, इसमें ये प्रश्न जो है कि आपका जो है कि मार्च BOO 2024 में पूछा गया था। और आपका एग्जाम री वाला TRE 3 वाला कब हुआ था, तो 20 जुलाई को, यानी कि ये पहले हो गया था। अगर आप इस बुक को लिए रहते तो फ्रेंड्स बिल्कुल इस प्रश्न से आप अनजान नहीं रहते, ठीक है। देखिए सोनार तकनीक में उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर नीचे देखेंगे तो इनके बारे में यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। देखिए सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रश्न देखिए आपका जो है कि कितनी बार जो है कि बीपीएससी में पूछा गया है। 42वें बीपीएससी प्री 1997-98 में पूछा गया है। शुष्क बर्फ क्या है, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए आगे 2001 में भी ये प्रश्न पूछा गया है और 2004 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, जो कि ये आपके बीपीएससी के पूर्वावलोकन जो कि घटना चक्र जिस बुक को हम ऊपर बताए हैं, ये उसी बुक के जो है कि आपके स्क्रीनशॉट है, ठीक है। देखिए 397 नंबर का पेज भी है, ठीक है। अब देखिए लाइकेंस में शैवाल एवं कवक की परिस्थिति में क्या कहलाता है, तो सहोपकारिता, ठीक है। अब इस प्रश्न को आप देखिएगा तो देखिए शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं तो म्यूटलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपके जो है कि बीपीएससी में जो है कि पूछा गया है 2019 में, ठीक है। अब देखिए भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो यहाँ पे ये प्रश्न भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है, तो बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपका देखिए 2023 में पूछ लिया गया था, ठीक है। अब देखिए ये आपका ये एक रीजनिंग का प्रश्न है, जो कि आपके घटना चक्र के बीपीएससी के पूर्वावलोकन जो है उसमें से डायरेक्टली इसमें अंक भी चेंजेस नहीं थे, बिल्कुल देखिए सेम ये 2020 में ही ये प्रश्न पूछा गया था, जिसको हम 2 दिन पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इस बुक को आप बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए इतने सारे प्रश्न आपके इस बुक से, देखिए अम्लीय वर्षा के प्रदूषक कौन है, तो SO2 CO2 दोनों माना था। और देख सकते हैं आप इस बुक से हम इस प्रश्न को उठाए हैं, घटना चक्र 69वें बीपीएससी तक, ठीक है। ये देखिए 2016 में पूछा गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2005 में, 2020 में ये प्रश्न कितनी बार यहाँ पे आपको पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। ये प्रश्न देखिए आपके जो है कि 2019 में ही बीपीएससी पूछ लिया था, बीपीएससी प्री 2019 में। देखिए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो देखिए इतने सारे प्रश्न जो है कि इस बुक से फंसे हैं, तो देखिए यहाँ से क्लियर हो गया है कि आपको क्या लेना है, बीपीएससी का पूर्वावलोकन 69वीं बीपीएससी तक 2024 का एडिशन मिले या 2025 का एडिशन मिले, कोई भी आपको ये ले लेना है। और देखिए आपने हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के, पॉलिटी के सभी प्रश्नों को ऊपर देखा, तो लूसेंट आपको ले लेना है। और यहाँ से देखिए 2 बुक तो आपके लिए क्लियर हो गई है, ठीक है। देखिए केरल में साइलेंट वैली, ये प्रश्न जो है कि आपके जो है कि TRE 3 में पूछा गया था, PRT में केरल में साइलेंट वैली। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बीपीएससी 11th 12 में ये प्रश्न पूछ लिया गया था 2023 में, ठीक है। तो ये इस प्रश्न से आपको यहाँ पे इस बुक से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। देखिए ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारतीय समय कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 2001 में ही बीपीएससी पूछ लिया था, 45वें बीपीएससी प्री 2001 में, ठीक है। तो देखिए 5.5 घंटा आगे है। तो देखिए इस बुक को भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, बहुत ही प्यारी जो है कि बुक है। और ये देखिए इस बुक से एक मैथ का भी प्रश्न आपका हूबहू, बिल्कुल इसमें अंक का भी चेंजेस नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर क्या है, 10 है, जिसकी लंबाई पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए ये आपके जो है कि यहाँ पे कहाँ पे, तो देखिए ये आपका जो है कि 2068वें बीपीएससी प्री 2023 में भी ये प्रश्न जो है कि आपका पूछ लिया गया था। तो देखिए ये घटना चक्र का बीपीएससी का पूर्वावलोकन है, जिसमें से मैं इस प्रश्न को उठाया हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका भी आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए 10 और 3, ठीक है। तो इसमें भुजाएं पूछा था और उस प्रश्न में आपको सिर्फ लंबाई पूछा था, तो यानी कि चौड़ाई नहीं पूछा, तो यानी कि एक ही भुजा पूछा था, तो 10 और 3 है। तो ये प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखिए
देखिए फ्रेंड्स, आपने हिस्ट्री के लिए लुसेंट को पढ़ेंगे, ये आपने देख लिया। पॉलिटी के लिए आप लुसेंट को पढ़ेंगे, वो आपने देख लिया। और फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी का पूर्वावलोकन घटना चक्र का लेना है, उसमें से आपने बहुत सारे प्रश्नों को देखा है। ठीक है, अब आप देखिए पीआरटी के लिए सर भूगोल जो है कि कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो भूगोल के देखिए फ्रेंड्स, भूगोल एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है आपके टीआरई के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए भूगोल तो आप लुसेंट से पढ़ेंगे ही, एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़ेंगे ही, लेकिन फ्रेंड्स अभी आपके पास 3-4 महीने का टाइम है। तो देखिए आप देखिए ज्योग्राफी के लगभग 25-20 से ऊपर ही प्रश्न आते हैं आपके टीआरई के एग्ज़ाम में, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इनके लिए आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। देखिए 6 से 10 तक आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा ज्योग्राफी के लिए। और यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इससे बढ़िया है कि आप यहाँ पे प्रूफ को देख के पढ़िए, ताकि फ्रेंड्स आपका भी मन लगे और मोटिवेशन लेवल जो है कि आपका जो है कि कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाए। ठीक है, तो देखिए ये आपने हिस्ट्री के लिए देख लिया कि लुसेंट पढ़ना है, और जो है कि आपको बीपीएससी का पूर्वावलोकन ले लेना है घटना चक्र का। ठीक है, पीवाईक्यूज ले लेना है। ठीक है, अब देखिए आपको भूगोल के लिए क्या पढ़ना है, तो भूगोल के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, अब इन सारे प्रश्नों को आप देखिए कि एनसीईआरटी से भी ये प्रश्न जो है कि आपके फंसे हैं। देखिए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर है। देखिए ये प्रश्न आपके 11th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 73 पे दिया गया है। देखिए अपसौर और उपसौर के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए ज्योग्राफी के लिए आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। देखिए एनसीईआरटी को आपको मतलब लेना नहीं है। ठीक है, देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है कि सभी क्लास के एनसीईआरटी को एनसीईआरटी बुक को कैसे डाउनलोड करना है, उसमें एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आप जाके क्या करेंगे, जियोग्राफी को 6 से 10 तक आप डाउनलोड करके उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7th के एससीईआरटी के पेज नंबर 71 पे, और एनसीईआरटी में भी ये 7th में दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका यहाँ से है। ठीक है, और देखिए ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है, तो धुआंरे है। और ये प्रश्न देखिए आपका जो है कि बिल्कुल गैस व राख जिसको धुआंरे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 6 के एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 से ही ये प्रश्न जो है कि आपका उठाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका लुसेंट में भी दे रखा है। तो देखिए लुसेंट और घटना चक्र, और देखिए भूगोल के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, 6 से 10 तक ये देखिए आपके लुसेंट बुक में दिया गया है। और फ्रेंड्स देखिए ये प्रश्न मैं सभी करवा चुका हूँ, लेकिन आज हम लोग बेस्ट जो है कि स्ट्रेटजी के बारे में बहुत कमेंट आ रहा था कि सर स्ट्रेटजी बताइए। तो देखिए मैं ये डायरेक्टली 5 या 10 मिनट में या 15 मिनट में आपको सिर्फ बुक बता के और चला जाता। ठीक है, लेकिन जिस बुक के बारे में हम बता रहे हैं तो वाकई में प्रूफ दिखाना ये ज़रूरी था कि हाँ वाकई में इस बुक से प्रश्न फंसे हैं, तो वाकई में आप इस बुक को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नवीनीकरण ऊर्जा। देखिए 8th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 पे ये प्रश्न जो है कि आपका दिया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न जो है कि आगे आप देखेंगे, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है तो दीर्घ पार्थिव किरण से। तो देखिए ये 11th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 80 पे दिया गया है, और ये 10th के एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हूबहू ये अभ्यास में दिया गया है। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए फटाफट हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसका विस्तार से आपको करवा चुका हूं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस प्रश्न को जो कि यहाँ से एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए आपके 12 के एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी के लिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप 6 से 10 तक बता रहे हैं और यहाँ पे 12 तक आप यहाँ पे प्रूफ दिखा रहे हैं। तो देखिए जब आप एनसीईआरटी का सार संग्रह पढ़ेंगे, ठीक है, जो महेश कुमार बड़वाल सर की जो ऊपर बुक हम आपको दिखाए हैं उसमें प्रूफ के साथ नीचे भी हम दिखाएंगे। उससे पहले देखिए 6 से 10 तक आप पढ़िए जियोग्राफी। ठीक है, 6 से 10 तक आप पढ़िए जियोग्राफी। और देखिए जब आप महेश कुमार बड़वाल सर की पढ़ेंगे तो वहाँ से काफ़ी आपके प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखिए भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9th के एससीईआरटी 106 नंबर पेज पे यह दिया गया है। तो एससीईआरटी से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये आपके 9th के एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। यहाँ से देखिए 12 के एनसीईआरटी के पेज नंबर 87 पे ये प्रश्न जो है कि आपका दिया गया है, ठीक है। यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए लास्ट तक वीडियो को आप देखिएगा। लास्ट में हम कुछ ऐसी और रणनीति जो है कि बताएंगे आपको। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। देखिए 6 के एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 पे यह प्रश्न जो है कि दिया गया है। यह परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। कौन? तो सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो यहाँ से ये आयोग थोड़ा जो है कि अब गलत आंसर मान लिया था, जो कि इसका उल्लेख एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे गंडक नदी के बारे में भी दिया गया है, और यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या महानदी की कोसी नदी के बारे में भी दिया गया है। तो शायद आगे प्रश्न बनेगा, तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़े रहेंगे तो यहाँ से देखिए ये भी प्रश्न जो है कि आपका देखिए राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं, तो सवाना कहलाते हैं। देखिए इसका उल्लेख जो है कि 7th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 43 पे ये प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए लूसेंट तो आप लेंगे ही, लूसेंट के साथ आपको क्या करना है, घटना चक्र का बीपीएससी का पूर्वावलोकन ले लेना है। और देखिए आपको क्या करना है, तो 6 से 12 तक एनसीईआरटी जो है कि अपने फ़ोन में ही डाउनलोड करके उसको पढ़ना है, ठीक है। देखिए बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत ही पतली पतली बुक है, उसको आप एक एक हफ्ते में ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षा दी जाती है, तो देखिए 8th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 18 और 19 को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए ग्रीनविच मध्य जीएमटी से भारतीय मानक समय कितना आगे है, तो देखिए 6 के एनसीईआरटी के पेज नंबर 14 पे यहाँ पे देखिए 5.5 घंटा आगे है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पे देखिए ओजोन O3 के बारे में यहाँ पर दिया गया है आपके 11th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 71 पे, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न देखिए मैं करवा चुका हूँ, लेकिन आज हम लोग स्ट्रेटजी देख रहे हैं 1 to 5 के लिए। बहुत कमेंट आ रहे थे, तो देखिए प्रूफ भी दिखाना आपको इस वीडियो में ज़रूरी हो गया था, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस के संबंध में तो वातावरण से जागरूकता था, यहाँ पे संबंधित जागरूकता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण, ठीक है। तो ये प्रश्न देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए आगे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये घास के बारे में भी यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नहर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंदिरा गांधी नहर, और यहाँ पे देखिए इसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और देखिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए मृदा का पलवार करना संबंधित है, तो देखिए 8th के एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया गया है मृदा के बारे में, जहाँ से ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स अब आपने जियोग्राफी को देख लिया, यहाँ से सभी प्रश्नों को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि 6 से अगर 10 तक एनसीईआरटी पढ़ा जाए तो ज्योग्राफी में आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग साइंस के जो है कि प्रश्नों को देखेंगे प्रूफ के साथ। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर साइंस कहाँ से पढ़ें, तो देखिए साइंस तो आप लूसेंट से भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, तो 9th और 10th के जो है कि एनसीईआरटी को पढ़ना है। और 9th और 10th की एनसीईआरटी को कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आपको जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको एक लिंक दिख रहा होगा, तो उस लिंक पे आप अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा उस वीडियो में कि सभी क्लास की एनसीईआरटी बुक को कैसे डाउनलोड करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग साइंस के भी प्रश्नों को देखेंगे एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है, तो देखिए 12 के एनसीईआरटी में ये प्रश्न जो है कि आपका दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से गर्म खून प्राणी यहाँ पे देखिए दिया गया था, ये प्रश्न आपका पीआरटी में पूछा गया था। और देखिए 12 के एनसीईआरटी में ये प्रश्न जो है कि आपका दिया गया है, ठीक है। तो देखिए साइंस के लिए आप 11th 12 और 9th और 10th
देखिए फ्रेंड्स, बुक तो लेना नहीं है, पीडीएफ से ही पढ़ना है। तो आप आपके पास टाइम है तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर इसका भी यहाँ पे दिया गया है, वर्ग सरीसृप, यहाँ पे देखिए असमतापी, और यहाँ पे देखिए ये सारे प्राणी हैं गर्म खून के ठंडे खून के, मतलब ऐसे आपका एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए सोनार तकनीक के बारे में जो है कि आपका दिया गया है, देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पे आपको ऊपर सोनार दिख रहा होगा, तो सोनार तकनीक के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग आगे देखेंगे, देखिए टंगस्टन का प्रयोग तो विद्युत बल्ब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का जो है कि प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका भी उल्लेख आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रकार पर कार्य करता है, तो विद्युत का तापी प्रभाव, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विद्युत का तापी प्रभाव। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया है विद्युत धारा के तापी प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी हैं, मतलब कौन सी नहीं है, तो देखिए यहाँ से इंडोक्राइन ग्लैंड, तो देखिए इनके बारे में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो देखिए बायोगैस जैव एक उत्तम ईंधन है। देखिए इसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ से जैव गैस एक उत्तम ईंधन क्या है, क्योंकि इसमें 75% तक मैथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका क्लियर हो रहा है एनसीईआरटी से। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो देखिए रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी कि जंग किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके दिया गया है, देखिए मोर्चा यानी जंग को रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रस्ट, और यहाँ पे देखिए हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका क्लियर हो रहा है एनसीईआरटी से। ठीक है, अब देखिए लाइकेन में शैवाल एवं कवक का रिश्ता क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी में कहलाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये प्रश्न भी आपका जो है कि एनसीईआरटी से क्लियर हो रहा है। ये प्रश्न लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होती है, इसमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से आपको यही क्लियर हो रहा है कि आपके देखिए हिस्ट्री के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है, और देखिए और जो प्रश्नों को आप पढ़ेंगे तो जो बीपीएससी का पूर्वावलोकन लेंगे घटना चक्र का, उनमें आप सभी प्रश्नों को जो है कि प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, और देखिए ज्योग्राफी के लिए आपको 6 से 10 तक एनसीईआरटी पढ़ना है। देखिए अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं तब, ठीक है, 6 से 10 तक, और साइंस के भी 6 से 10 तक अगर आप पढ़ते हैं तो उन आपने प्रूफ के साथ ये देख रहे हैं अभी, तो यहाँ से भी सारे प्रश्नों को जो है कि आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो देखिए ये आपके जो है कि 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि देखिए पादप हार्मोन या वानस्पतिक हार्मोन एक ही होता है। तो यहाँ से देखिए ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रश्न आपके 10th के जो है कि हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है कि खाद्य श्रृंखला के बारे में दिया गया है आपके 10th के एनसीईआरटी के जो है कि देखिए साइंस के लिए आपको सिर्फ 9th और 10th के जो है कि एनसीईआरटी को पढ़ना है। ठीक है, देखिए अगर आपको 6 से 10 तक पढ़ लेते हैं तो और बढ़िया है, नहीं तो आप सिर्फ 9th और 10th के जो है कि एनसीईआरटी को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, साइंस के। अब देख सकते हैं आप यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला घास, हिरण तथा बाघ। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया गया है नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो देखिए 10th की अगर आप एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण, तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं ये प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो देखिए घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। और यहाँ से देखिए मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो सिलियरी मसल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है बिल्कुल, द चेंजेस इन फोकल लेंथ ऑफ एन आइज लेंस इन, यहाँ पे देख सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ द देखिए सिलियरी मसल्स, ऑप्शन में भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है,
और फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये प्रश्न जो है कि आपका अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें CO2 और SO2 दोनों मान लिया था। तो देख सकते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए ये प्रश्न यहाँ से आपको दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ओजोन O3 के बारे में हम ऊपर बता चुके हैं, जो कि NCERT में दिया गया है। देखिए ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक, तो देखिए ये भी आपके 6 के NCERT में दिया गया है, ठीक है। तो ये जियोग्राफी का सेक्शंस का प्रश्न है, ठीक है। तो आपको जियोग्राफी कहाँ से पढ़ना है, तो 6 से 10 तक पढ़ लेना है। और साइंस तो सिर्फ साइंस आप 9th का और 10th का फिलहाल में पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपके सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से नवीकरणीय ऊर्जा, तो देखिए 8th के NCERT में हम ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं वायुमंडल की अधिकतम ऊर्जा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी प्रश्न है, ठीक है। और देखिए यहाँ से अब फ्रेंड्स देखिए अब आपने साइंस और ज्योग्राफी के सभी प्रश्नों को देखा और NCERT से ये आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए ये रीजनिंग के प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। तो देखिए अगर आप देखिए मैं आपको क्या बताया था ऊपर, देखिए अगर आप देखिए कहाँ से लेंगे, तो अगर आप घटना चक्र का BPSC का जो पूर्वावलोकन हम लोग ऊपर देखे हैं, तो उसमें देखिए ये रीजनिंग का सेम टू सेम प्रश्न है, ठीक है, जिसको हम ऊपर बता चुके हैं। देखिए ये 2020 में पूछ लिया गया था, ठीक है। और देखिए यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था PRT में। तो देखिए इसी लेवल का प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है 68वीं BPSC प्री 2023 में, ठीक है। सेम टू सेम वही प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पे जो है कि डाटाज का कुछ फ़र्क है, ठीक है, लेकिन नियम वही है। तो इन प्रश्नों का अगर आप इस बुक से जो घटना चक्र का BPSC का पूर्वावलोकन लेंगे, उसमें आप रीजनिंग और मैथ के सभी प्रश्नों का जो है कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था PRT में। और देखिए सेम टू सेम प्रश्न जो है कि आपका 65वीं BPSC प्री में, और 1994 में, 39वीं में, 41वीं BPSC प्री 1996 में। तो ऐसा ही प्रश्न जो है कि बिल्कुल आपके प्रश्न जो है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये प्रश्न जो है कि आपके PRT में पूछ लिया गया था, ये देखिए ये प्रश्न पूछ लिया गया था। और इसी तरह का सेम प्रश्न जो है कि आपके घटना चक्र में दिया गया है, जो कि BPSC स्कूल टीचर में पूछा गया था 2023 में। तो इन प्रश्नों को अगर फ्रेंड्स आप बना लेंगे तो देखिए TRE 4 में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, सिर्फ डाटा का फर्क रहेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से ये प्रश्न आपके TRE 3 में पूछा गया था, ठीक है। और देखिए ऐसा ही प्रश्न 2023 में 68वीं BPSC प्री 2023 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था, ठीक है। अब देखिए आगे आगे हम लोग, तो फ्रेंड्स अब हम लोग रीजनिंग के सभी प्रश्नों को देख चुके। अब देखिए गणित के प्रश्नों को देखेंगे। तो गणित के प्रश्न कहाँ से देखेंगे, तो उसी BPSC के पूर्वावलोकन में। तो देखिए ये प्रश्न जो है कि आपका सेम टू सेम हम ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से 2023 में यह पूछा गया था। और देखिए आगे यहाँ से BPSC का ये देखिए ये प्रश्न आपके TRE 3 में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया गया था। देखिए सेम टू सेम प्रश्न, बिल्कुल अंकों का बस हेर फेर है। अगर इन प्रश्नों को अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बिल्कुल प्रश्न को आप बना पाएंगे, ठीक है। देखिए BPSC CDPO प्री 2022 में पूछ लिया गया था। सिर्फ देखिए इसमें अंकों का हेर फेर है, लेकिन आंसर में कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी बुक है घटना चक्र का BPSC का पूर्वावलोकन। देखिए ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था TRE 3 में पूछ लिया गया था, ठीक है, TRE 3 में। और देखिए TRE 1 में सिर्फ ऐसा ही प्रश्न पूछा था, सिर्फ अंकों का हेरफेर था, बस उसमें हानि प्रतिशत पूछ लिया, लाभ प्रतिशत पूछ लिया था, और इसमें हानि प्रतिशत पूछ लिया था। TRE 1 का ये प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए आगे जाएंगे तो आगे हम लोग यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपका TRE 1 का है। और देखिए ये कहाँ कब पूछा गया था, तो देखिए 67वें BPSC प्री 2022 में ये प्रश्न पूछ लिया गया था। देखिए अंकों का भी हेरफेर सेम वही प्रश्न है। देखिए लॉग कर्ण में 2 32, यहाँ पे देखिए ये TRE 1 का जो है कि प्रश्न है, लॉग कर्ण में 2 32, ठीक है। तो ये देखिए डायरेक्ट आप अगर पढ़े रहेंगे तो प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब सभी सब्जेक्ट का आपने देख लिया कि जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री और जो है कि पॉलिटी के सेक्शंस को आपको लूसेंट से कवर करना है। और देखिए और आपको देखिए हिस्ट्री और साइंस के लिए आपको क्या पढ़ना, देखिए हिस्ट्री के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए साइंस और ज्योग्राफी का सेक्शंस बचता है, तो उसके लिए देखिए साइंस के लिए आप 9th और 10th कि NCERT को पढ़िएगा। ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप 6 से 10 तक सभी ज्योग्राफी के NCERT बुक को
पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए सभी क्लास के एनसीईआरटी बुक को कैसे डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ये पता कर पाएंगे कि सभी क्लास के एनसीईआरटी बुक को कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, देखिए अगर आप सभी क्लास के एनसीईआरटी बुक के पीडीएफ को चाहते हैं तो हम देखिए टेलीग्राम चैनल बनाएंगे और बहुत ही जल्द आपको सभी क्लास की एनसीईआरटी बुक को जो है कि प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और देखिए बस आपका एक सेक्शन और बच गया है और लूसेंट, और ये देखिए एक सेक्शन और बच गया है आपका करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स के लिए देखिए आपको यूट्यूब पे आप जाएंगे, गौरव सर की जो वीडियोज आती हैं करेंट अफेयर्स की, तो उसमें आप मंथली जैसे ऐसे वीडियो आती है कि एक महीने में पूरा जो है कि सितंबर खल्लास, एक महीने में जो है कि अक्टूबर खल्लास, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो से मज़ा नहीं आता है पढ़ने में तो आप देखिए स्पीडी का करेंट अफेयर्स ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए स्पीडी के करेंट अफेयर्स का हम आपको सजेशन दे रहे हैं तो इसमें आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं। देखिए ये TRE 1 का करेंट अफेयर्स का प्रश्न है और यहाँ पे देखिए ये आपका दिया गया है ट्विटर के CEO लिंडा याकारिनो। ठीक है, तो ये देखिए स्पीडी का जो है कि बुक है। ठीक है, उसमें से ये प्रश्न जो है कि आपका दे रखा है। ठीक है, ये देखिए ये आपका जो है कि करेंट अफेयर्स का प्रश्न है TRE 1 का। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, ये देखिए आपके जो है कि स्पीडी में दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 19 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ वारंट जारी किया था? तो रूस। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और देखिए आगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोडिनो, और ये देखिए स्पीडी के करंट अफेयर्स में दिया गया था जो है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉर्जी गोस्पोडिनो। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न जो है कि आपका दिया गया था। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे देखिए सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, तो पेपर मेसी के कलाकार के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं सुभद्रा देवी जो है कि यहाँ पे पद्मश्री 91 व्यक्तियों को दिया गया था। और ये प्रश्न इसलिए पूछा गया था क्योंकि सुभद्रा देवी बिहार से बिलोंग करती हैं। तो देखिए ये स्पीडी के बुक में भी आपको दिया गया था। और देखिए आगे तो देखिए ये स्पीडी का करंट अफेयर्स है और यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपके जो है कि पूछा गया था TRE 1 में करंट अफेयर्स का। और यहाँ पे देखिए I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य, तो यहाँ पे देखिए I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य के बारे में कौन कौन देश हैं, यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए तो USA को। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्रश्न जो है कि आपका नाटो शिखर सम्मेलन I2U2 ग्रुपिंग। ठीक है, यहाँ से ये आप देख पा रहे होंगे। और देखिए आगे यहाँ से देखिए, और यहाँ पे देखिए 25 मई 2023 को किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनो। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। और देखिए ये TRE 3 आपने दिया होगा, तो ये देखिए TRE 3 के प्रश्न हैं। भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया था। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका दिया गया था धर्म गार्जियन। ठीक है, देखिए इस पे हमने ट्रिक भी किया है। 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू किया गया था? जापान। ठीक है, तो देखिए स्पीडी के करंट अफेयर्स को अगर आप पढ़ते हैं तो आपके एक भी प्रश्न फंसेंगे नहीं। देखिए ये भी TRE 3 का प्रश्न है। ठीक है, देखिए लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो देखिए ओपेनहाइमर। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि स्पीडी के बुक में दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 19 फरवरी 2024 को 77वें BAFTA अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, और देखिए ये 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सुदर्शन सेतु का जो है कि उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये सुदर्शन सेतु के बारे में यहाँ पर दिया गया है। 25 फरवरी 2024 को PM मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है। ब्रिज का नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है कि आपका क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से इतने सारे प्रश्न आपके BPSC के पूर्वावलोकन से फंसे थे
और देखिए यहाँ से आगे जाएंगे तो देखिए अब फ्रेंड्स आपने सभी प्रश्नों को तो देख लिया, ठीक है। अब देखिए सभी बुक्स के कितने प्रश्न फंसे थे वो आपने देख लिया। तो देखिए फ्रेंड्स अब आपको एक बुक के बारे में बताए थे ऊपर हम महेश कुमार बड़वाल सर की, तो देखिए उनसे कितने प्रश्न फंसे थे, ठीक है। तो ये देखिए ये प्रश्न आपका TRE 3 का है और इस बुक में देखिए यहाँ पर दिया गया है निर्विरोध रूप में चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। अब देखिए आगे आएंगे तो देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो देखिए A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था और यहाँ पे देखिए दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो A.O. ह्यूम, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे देखिए खाद्य श्रृंखला, घास, हिरण और बाघ, और यहाँ पे देख सकते हैं बहावियों में, बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था, पटना था। और इस बुक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बहावी आंदोलन, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने पटना को यहाँ पे घेरा है मुख्य केंद्र के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपका यहाँ से था इस बुक से। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का। यहाँ पे देखिए इस बुक में यहाँ पे बिल्कुल घेर के दिया गया है, मैंने यहाँ पे स्टार भी बनाया है, ठीक है। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे आगे लंदन में सर कर्जन वाली की हत्या किसने की थी, तो मदन लाल ढींगरा। देखिए ये प्रश्न आपका देखिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क भी दिया है। कौन क्रांतिकारी कर्नल वाली हत्याकांड वर्ष 1909 में से संबंधित था, तो मदन लाल ढींगरा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आगे बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था या रद्द कर दिया गया था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था, ठीक है। तो देखिए ये सारे प्रश्न आपके यहाँ से थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और यहाँ पे इस प्रश्न को आप देखेंगे तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी प्रश्न था कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो देखिए ये महेश कुमार बड़वाल सर के बारे में ऊर्जा संसाधन में आप जब यहाँ पे जाएंगे तो देख सकते हैं आप नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, यहाँ पर एक लाइन में आप देख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग जाएंगे और देखिए एक विद्युत फ्यूज किस प्रकार पर कार्य करता है, तो विद्युत का तापीय प्रभाव। और यहाँ से देखिए विद्युत यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत बल्ब में। और देखिए ये प्रश्न आपके एक ही जगह से दोनों प्रश्न बने थे, एक ही पेज से। देखिए स्टार में 2 बनाया हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है, तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। और विद्युत का बल्ब किस धातु से निर्मित होता है, तो टंगस्टन धातु से, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे जाएंगे तो शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो केरल में है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है कि केरल में है, ठीक है। अब देखिए आगे भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और यहाँ पे देखिए ये जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है, ठीक है। तो देखिए महेश कुमार बड़वाल सर की बुक में जो है कि कितना बढ़िया तरीके से जो है कि सारे प्रश्न आपके दिए गए हैं। ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भारतीय मानक IST ग्रीनविच समय मध्य GMT में कितना अंतर है, तो 5.5 घंटा का, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स आगे आप देख पा रहे होंगे आगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था, तो देखिए इरविन के बारे में यहाँ पर दिया गया है, गोलमेज सम्मेलन के बारे में दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आपको जो है कि वर्षा के बारे में दिया गया है, देखिए तमिलनाडु, ठीक है। और देखिए आगे यहाँ पे देखिए आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा 1945 में हुआ था। और ये देखिए आपका जो है कि आज़ाद हिंद का प्रसिद्ध मुकदमा देखिए महेश कुमार बड़वाल सर के बारे में यहाँ पर दिया गया है 1945 में, ठीक है। अब देखिए आगे जाएंगे तो देखिए बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो मीथेन है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे गोबर गैस जिसको मेथेन गैस के नाम से जाना जाता है, मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन CH4, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग जाएंगे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या है, तो धुआंरे या ग्रेसर। ये देखिए ये मैंने लुसेंट से यहाँ पर उठा लिया है, ये प्रश्न हमें जो है कि महेश कुमार बड़वाल सर में नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी
तो अपसौर बोला जाता है। और देखिए महेश कुमार बड़वाल सर के बारे में बुक में जो है कि ये प्रश्न कितना बढ़िया तरीके से दिया गया है। उपसौर, जब पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। और यहाँ पे देखिए अपसौर, जब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको अपसौर कहते हैं। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया तरीके से इस बुक में दिया गया है। ठीक है, और देखिए आगे देखिए ये आपकी बुक है। और फ्रेंड्स देखिए सभी मैंने प्रूफ के साथ दिखा दिया है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने हैं तो उसके लिए आपको धन्यवाद। और फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स आगे जो है कि ऐसे वीडियो और आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए अब आपको लास्ट में एक यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो देखिए आपको क्या पढ़ना है, तो लूसेंट से आपको क्या पढ़ना है, लूसेंट से हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ना है, लूसेंट से हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटी और ईवीएस के सेक्शन को कवर करना है। ठीक है, और बीपीएससी, और जब इन प्रश्नों को आप जब पढ़ेंगे, देखिए महेश कुमार बड़वाल सर की जो बुक है उसको भी आप ले लेंगे। ठीक है, और लूसेंट और जो है कि महेश कुमार बड़वाल सर की बुक को अगर आप पढ़ेंगे, और फ्रेंड्स देखिए इन सारे प्रश्नों को जब आप पढ़े रहेंगे तो इनका अभ्यास करने के लिए आपको देखिए बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन है घटना चक्र का, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो स्पीडी का जो है कि बुक ले लेना है, उसको आपको पढ़ना है एग्ज़ाम से 6 महीने 7 महीने पहले का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब बच गया आपका भूगोल का सेक्शन और साइंस का सेक्शन। तो देखिए साइंस के लिए आपको 9th और 10th की जो है कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। और ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो उसके लिए आपको 6 से 10 तक जो है कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक कैसे डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आप जो है कि सभी क्लास के एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बच गया आपका मैथ और जो है कि रीजनिंग का सेक्शन। तो देखिए मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्न आपके जो है कि बीपीएससी के घटना चक्र के पूर्वावलोकन से जब आप अभ्यास करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। और फ्रेंड्स आप जो है कि मैथ की जो है कि क्लास आप ले सकते हैं यूट्यूब से, और रीजनिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अगर आप मेरे बताए हुए जो है कि सभी जो है कि बुक को और स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आप TRE 4 में जो है कि PRT में 90+ स्कोर आराम से कर पाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और आपका जो है कि अगर इतना कर लेते हैं ईमानदारी के साथ तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आप जो है कि आपका टीचर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।